औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी इस्लामियत की क्लास में हम अपने दूसरे सबक का मुताला करने जा रहे हैं। मैं आपको याद दिला दूँ कि सबसे पहले हमने इस्लामियात में इस्लामी मालूमात के कुछ क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व किए थे। उसके बाद सूरह का तर्जुमा किया था, इसके बाद दुआएं की और एक सबक किया था। अब हम सबक नंबर 2 की जानिब बढ़ रहे हैं। तो हमारी तरफ से किताब के सबक नंबर 2 जिसका आज हम मुताला करने जा रहे हैं वो है सफ़ा नंबर 53 पे। सबक सफ़ा नंबर 53 पर मौजूद है। सबक का नाम है ग़ज़वा खैबर। तो आप मेरे साथ अपनी बुक ओपन कर लीजिए। अब चलते हैं हम अपने सबक का मुताला करने। ग़ज़वा खैबर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस नाम को आपको अच्छे से समझा दूँ कि ये है क्या। ज़माने क़दीम में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब जंग हुआ करती थी, ठीक है, जिससे कि आप हम सब जानते हैं कि इस्लामी दुश्मन मुसलमानों से जंग किया करते थे। तो कुछ जंग ऐसी होती थी जिसमें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ख़ुद शिरकत फरमाया करते थे। जिन जंग में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद शिरकत फरमाई उन जंग को ग़ज़वा कहा जाता है, ठीक है। ये जंग ग़ज़वा खैबर जो है ये एक जंग है जो कि खैबर के मकाम पर, जो कि मदीना मुनव्वरा से कुछ फ़ासले पर वाक़े है, उस जगह का नाम खैबर है। उस जगह पर एक जंग हुई जिसमें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत फरमाई, इसलिए इसे ग़ज़वा खैबर कहा जाता है। तो चलते हैं, पढ़ते हैं हम उस ग़ज़वा खैबर में। अच्छा, इस ग़ज़वा खैबर में, इस जंग में जो है मुसलमानों को फ़तह और नुसरत हासिल हुई थी। जंग में जो हुआ हम सबक में पढ़ते जाएंगे, लेकिन इसका नताइज क्या निकले इस जंग के मैं आपको पहले बता दूं कि इस जंग में जो है मुसलमानों को फ़तह व नुसरत हासिल हुई, जिसकी वजह से जो समरात हासिल हुए, जो हमें फल मिले, यानी कि जो हमें फ़वाइद वो ये हुए कि जो कुफ़ार की ताकत थी, जो मुसलमानों पर रौब डाला करते थे, वो टूट चुकी थी, वो कमज़ोर पड़ गए थे। यहूदी जो है मुसलमानों पर जो गलबातारी करने पर हावी थे वो जो है कमज़ोर हो गए थे। दूसरा जो माल गनीमत मिला था, इससे मुसलमानों को जो है बहुत ज़्यादा खर्चे जो थे वो सब पूरे हुए, ठीक है। मुसलमान अपने आप को ताकतवर महसूस करने लगे इस ग़ज़वे के बाद। तब हम चलते हैं अपने सबक की जानिब। खैबर मदीना मुनव्वरा से 100 मील के फासले पर वाक़ है। यहाँ यहूदियों के 3 मजबूत किले थे। कितने किले थे? 3। खैबर यहूदी क़ुव्वत का सबसे बड़ा मरकज़ था, यानी कि जो खैबर में है यहूदी बहुत ज़्यादा पाए जाते थे। बनु नसीर के यहूदी मदीना मुनव्वरा से जला वतनी के बाद यहाँ आकर आबाद हो गए। यहूदी जो है मदीना मुनव्वरा से निकाले जाने के बाद खैबर में आकर क़याम पज़ीर हो गए। इनके दिल में इस्लाम से दुश्मनी थी, वो इस्लाम के सख्त खिलाफ थे, कट्टर दुश्मन थे। इन्होंने तमाम कबाइल अरब और कुरैश मक्का को मदीना मुनव्वरा पर हमला आवर होने के लिए आमादा किया, जिसके नतीजे में मारका अहज़ाब हुआ। यहूदी जो इस्लाम के दुश्मन थे उन्होंने अपने साथ साथ दूसरे कबाइल को, दूसरे कबीलों को भी अपने साथ मुलव्वस कर लिया कि हुज़ूर के जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो जाए, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग करें। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी गतफ़ान और यहूद के हमलों की मुदाफ़त के लिए मुहर्रम 7 हिजरी को एक लश्कर बनाया। ये जो यहूदी कबीले थे इनकी मुखालफत के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 हिजरी को एक लश्कर, एक फ़ौज तैयार की जिसकी तादाद 1600 थी। कितनी थी? 1600, जिनमें 200 सवार और बाकी पैदल थे, यानी 200 किसी जानवर पर सवार थे और बाकी जो थे 1600 में से बाकी यानी कि 1400 जो है पैदल सवार थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ग़ज़वे में 3 अलम तैयार करवाए। कितने अलम, कितने झंडे तैयार करवाए? 3 अलम तैयार करवाए, ठीक है। तो पहला जो अलम, एक अलम जो दिया गया, इनके नाम मैं बता रही हूँ, इसे ज़रा याद कीजिएगा अच्छे से। जो हज़रत खबीब बिन मज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत सअद बिन अबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा
और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दिए गए। ठीक है, हज़रत खबीब, हज़रत साद और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वो ये 3 इलम दिए गए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर की यहूदियों और बनी गतफ़ान के खिलाफ मकाम रजी में फ़ौजें उतारी। जो जंग के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1600 लश्कर का अपना फ़ौज का लश्कर तैयार किया था, उन फ़ौजों को जो है मकाम रजी, ठीक है, मकाम रजी में फ़ौजें उतारी। कितने अलम तैयार किए? 3 अलम। कितनी फ़ौज लश्कर तैयार किया था फ़ौजों का? 1600। कितने सवार थे? 200 सवार थे और बाकी पैदल, यानी कि 1400 पैदल थे। और जो फ़ौज उतरी वो कहाँ उतरी? मकाम रजी। ठीक है बच्चों, बनी गतफ़ान को ये खौफ लाहक हुआ कि मुसलमान हमारी बस्तियों पर हमला आवर होंगे, इसलिए वो अपने घरों में ही बचाव के लिए मौजूद रहे और खैबर के यहूदियों की इमदाद के लिए ना निकले। अब जब मुसलमानों को हमलों के लिए निकल पड़े थे, तब बनी गतफ़ान डर गए। उनको महसूस हुआ कि अब मुसलमान जो है हमारी बस्तियों पर आ जाएंगे और हम पर हमला आवर हो जाएंगे। तो वो डर गए और वो अपने घरों में छुप के रह गए और यहूदियों की मदद के लिए नहीं निकले, जिसकी वजह से यहूदी कमज़ोर थोड़े पड़ गए और अकेले रह गए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला किला नाम फ़तह किया, फिर छोटे छोटे किले भी फ़तह किए। मुसलमानों का सबसे सख्त मुकाबला किला कमूस में हुआ। ये किला यहूदियों के नामवर पहलवान मुअर्रब और अंतज़र बिन अबील हक़ीक़ का मस्कन था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किले के फ़तह करने के लिए यक़े बाद दीगरे सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा। यानी कि ये किस किले में बड़े ताकतवर पहलवान रहा करता था और बहुत ही मुश्किल था यहाँ पे इस किले को फ़तह करना। तो इस किले को फ़तह करने के लिए एक के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा। पहले एक, फिर दूसरे, फिर तीसरे, इस तरीके से भेजते गए, लेकिन किला जो है फ़तह ना हो सका। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा, शेर खुदा को वहाँ पर भेजा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने महब और इसके दूसरे साथी अंतर से जंग करके उसे कत्ल किया। इस तरह ये किला 20 दिन के मुहासरे के बाद फ़तह हुआ। फ़तह खैबर के बाद, अच्छा ये किला किसने फ़तह किया? बहुत सारे सहाबा गए लेकिन फ़तह ना हो सका। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये किला फ़तह किया। फ़तह खैबर के बाद यहूदियों की दरख्वास्त पर खैबर की ज़मीनें उन्हें वापस कर दी गईं और कुल पैदावार का निफ्स हिस्सा खराज टैक्स के तौर पर तय हुआ। ठीक है, जब ये खैबर को फ़तह कर लिया गया तो यहूदियों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि ज़मीनें इन्हें वापस कर दी जाएं, क्योंकि वो माली गनीमत में कुछ हिस्सा ऐसा होता है कि जो जीतता है जंग वो अपने हिस्से में ले लेता है। तो यहूदियों ने रिक्वेस्ट की, दरख्वास्त की कि हमें ज़मीनें वापस कर दी जाएँ। अब ग़ज़वा खैबर के नताइज। खैबर की फ़तह से मुसलमानों पर शाम की तरफ से अचानक हमले का ख़तरा टल गया, क्योंकि जब खैबर फ़तह किया गया तो शाम के जो ख़तरा था वहाँ से टल गया। वो भी उनको सेफ्टी हो गई कि दुश्मन जो है डर गए वहाँ के भी। यहूद की ताकत बिल्कुल ख़त्म हो गई। इस मार्के के बाद इनमें मुसलमानों के साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत ना रही। खराज की आमद की वजह से मुसलमानों की माशी हालत बेहतर हो गई और फ़तह मक्का पर चढ़ाई के वक्त 10,000 लश्कर के तमाम अखराजात खैबर की आमदनी से पूरे किए गए। इस सबक के मुताले के बाद मालूम होता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में हर शोबे और मामले में शुजाअत व बहादुरी के साथ रखना चाहिए। डर और खौफ सिर्फ अल्लाह ताला का ही रखना चाहिए। दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त व वक़ार इन लोगों को नसीब होता है जो मेहनत करते हैं, अल्लाह ताला के दीन की खातिर हर किस्म की कुर्बानी पेश करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी और मौत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। बच्चों, यानी कि जब हम अल्लाह ताला की राह में जिहाद करते हैं, अल्लाह ताला के लिए जिहाद करते हैं या सच्चाई के लिए डट जाते हैं, तो कामयाबी हमारा मुक़द्दर होती है। जब हम झूठ का सहारा लेते हैं या किसी गलत काम का साथ देते हैं, तब हमारा अंजाम बुरा होता है। हमें अल्लाह ताला पे भरोसा रख कर हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए। यहाँ पे ग़ज़वा खैबर का सबक हमारा ख़त्म हुआ। उम्मीद करती हूँ कि सबक समझ आ गया होगा। जो कुछ इस सबक में है, जो कुछ बातें मैंने बताई कि सिंपल सी बात थी, मैं आपको उसको पॉइंट नोट आउट कर लें कि ग़ज़वा खैबर में फ़तह मुसलमानों की भी। खैबर जो है मक्का मदीना मुनव्वरा से थोड़े से फासले पर वाक़ है। ठीक है,
खैबर के मुकाम पे जंग लड़ी गई, इसलिए उसे ग़ज़वा खैबर कहा जाता है। ग़ज़वा उस जगह को कहा जाता है जिसमें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद शिरकत फरमाई हो। ग़ज़वा खैबर में 1600 अफराद का लश्कर था, जिसमें 200 जो सवार थे, बाकी पैदल थे। ठीक है, चलें अब इस सबक के सबसे पहले आप टाइटल बनाएंगे, उसके बाद सबक का अच्छे से मुताला करेंगे। सबक के मुताला करने के बाद, समझने के बाद जो काम आपको PDF में दिया जाएगा आप उसे अपनी कॉपी में तहरीर करेंगे। यहाँ पर जो है आज की हमारी क्लास का इख्तिताम होता है। ठीक है, काम सफाई से कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।